कक्षा 10वीं के सभी बच्चों का संतोष दांगी इंग्लिश चैनल पर स्वागत है। अभिनंदन है बच्चों। जी हाँ, आप लोगों की जो भी अभी हाल ही में 18 तारीख के दिन आप लोगों का हिंदी का पहला पेपर रहेगा और ये पहला पेपर आप लोगों का हिंदी का टाइम टेबल के अकॉर्डिंग रखा गया है। इस हेतु बच्चों मैं आपको इस वीडियो में पूरा पेपर किस प्रकार का आपका पेपर रहेगा वो पूरा मॉडल पेपर यहाँ पर मैं आपके सामने आपको पूरा मॉडल पेपर यहाँ पर बता रहा हूँ कि इसी प्रकार के जिस प्रकार के आप लोगों को एग्जाम में हो सकता है कि इसी से रिलेटेड प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर देखो, एग्जाम में बैठने से पहले बच्चों आप लोगों को इस मॉडल पेपर को जरूर लगा लेना चाहिए एक बार। यानी कि इस मॉडल पेपर से आप लोगों को अनुमान लग जाएगा कि आपकी जो स्थिति है वो आप लोगों की स्थिति कैसी है। तो यहाँ पर इस मॉडल पेपर में जितने भी द्वारा बोर्ड द्वारा जो ये जारी किया गया है मॉडल पेपर है ना, ये आदर्श प्रश्न पत्र, इस आदर्श प्रश्न पत्र में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और आप इन प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को पता है, ये सारा आपको इस पेपर को देखने के बाद में आपको अनुमान लग जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों देखेंगे कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा हाई स्कूल 2021 और 22 का आदर्श प्रश्न पत्र विषय हिंदी पूर्णांक 80 है ना, समय 3 घंटा। तो इसमें किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बच्चों, आपको पहला प्रश्न जो है देखने इस प्रश्न पत्र को देखने के बाद में आपको एक जजमेंट भी लग जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, है ना। तो पहला जो बच्चा रहेगा ना, यानी कि पहला जो यानी कि प्रश्न रहेंगे वो प्रश्न आपको 6 नंबर के रहेंगे। यानी कि आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे और इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव जो कि आप वीडियो में सामने डिस्प्ले पर देख रहे हैं। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है, काव्य के भेद है, रस के अंग होते हैं, समास के भेद है ना। इस प्रकार के कोई 6 प्रश्न आप लोगों को फर्स्ट इस प्रश्न में पूछे जाएंगे। दूसरा जो दूसरा प्रश्न रहेगा ना बच्चों, वो दूसरा प्रश्न आपको यहाँ पर रिक्त स्थान का देखने को मिलेगा। ठीक है, हो सकता है कि भैया इन्हीं में से कुछ प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार के आपका दूसरा प्रश्न रहेगा जो कि रिक्त स्थान का रहेगा बच्चों। यहाँ पर आपको एक नंबर के साथ प्रश्न आपको एग्जाम में आएंगे और इसका आंसर आप लोगों को किस प्रकार से जवाब देना है ये सब इस मॉडल पेपर से आप लोगों को अनुमान लग जाएगा। उसके बाद में तीसरा प्रश्न बच्चों, यहाँ पर आपको सही और जोड़ी वाला तीसरा प्रश्न देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको उसकी क्रम रहेंगे और इनके आंसर आप लोगों को कैसे लिखना है ये सारा जजमेंट अपनों को एग्जाम से पहले लगाना है। ठीक है, यानी कि ये वाला 6 नंबर का आप लोगों को प्रश्न रहेगा। उसके बाद में प्रश्न नंबर 4 बच्चों, यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर लिखना है जो कि यहाँ पर आपका 7 मार्क्स का ये वाला प्रश्न रहेगा। कितने मार्क्स का आएगा? 7 मार्क्स का आएगा। यानी कि ये इस प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाएंगे ये प्रश्न के उत्तर अपने को एक वाक्य में उत्तर देना है। फिर नंबर 5 की यदि बात करते हैं तो सत्य और असत्य बताना है। यानी कि ये वाला जो प्रश्न 6 नंबर का प्रश्न रहेगा बच्चों, ये भी जिसमें अपने को बताना है सत्य और असत्य। एक बात का ध्यान रखना बच्चों, यदि आप हिंदी का पेपर दे रहे हैं तो उत्तर में आपको सही क्रम से ही डालना है, 2 3 4 5 जो भी आप क्रम डालते हैं। और उसके बाद में उत्तर सत्य है तो सत्य लिखें और असत्य है तो पूरा असत्य सही साठ लिखें, है ना भाई। फेल से ट्रू का यूज नहीं करें, आम ना का यूज नहीं करें और इस प्रकार चिन्ह इस प्रकार का यूज भी नहीं करें। आप इस प्रश्न में सत्य और असत्य ही लिखें। ठीक है, आगे देख लीजिए। और उसके बाद में फिर आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिल सकता है कि भक्तिकाल की कोई 2 विशेषता, प्रयोगवाद की कोई 2 विशेषताएं, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अथवा कवि ऋतुराज का शिल्प सौंदर्य लिखिए, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या विशेषता बताई, कोई 2 विशेषता लिखिए, कवि आत्मकथा लिखने में क्या बचाना चाहता है, वीर रस की परिभाषा उदाहरण, महाकाव्य किसे कहते हैं, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित, मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित, कहानी की परिभाषा एवं प्रेमचंद की कोई 2 कहानियों के नाम लिखिए, आत्मकथा विद्या और परिचय करते हुए एक लेखक का नाम, उनकी रचना का नाम लिखिए, लेखक एवं प्रकाश अथवा मन्नू भंडारी की कोई 2 भाषागत विशेषता अपने को बताना है ना। इसके बाद में ये प्रश्न वास्तविकता में एक कहानी यह भी कि आत्मकथा में लेखक के पिता ने रसोई की बठियार खाना खाकर क्यों संबोधित किया, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है, निपात शब्द की परिभाषा उदाहरण, समास के प्रकारों का नाम लिखिए, लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भुगता कब और किस प्रकार महसूस किया है, जॉर्ज पंचम की लाट के नाम को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किया, महाकाव्य में खंड काव्य में अंतर, स्थायी भाव संचारी भाव में अंतर, कोई एक अंतर आपको बच्चों देखने को एग्जाम में मिलेगा। मुहावरे हम लोकोक्ति में कोई 3 अंतर, विज्ञापन लेखन तथा सूचना लेखन में कोई 3 अंतर और मुहावरे, ये जो अंतर का जो वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ इसे जरूर देखें। और इस प्रकार का प्रश्न यहाँ पर आपको 3 यानी कि आप पठित गद्यांश आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है 3 नंबर का बच्चों। ठीक है, तो इसका प्रैक्टिस भी आप अच्छे से कर लीजिए कि किस प्रकार से इसको आपको लगाना है। और उसके अथवा में भी आपको प्रश्न को देखने को मिलेगा, कोई एक ही प्रश्न का उत्तर आपको देखना है। यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 19 में 2 मित्रों के बीच मेरी प्रिय
कहानी विषय पर संवाद लिखिए या लेखिका मन्नू भंडारी के साहसिक व्यक्तित्व पर एक अनुच्छेद लिखिए। फिर उसके बाद में प्रश्न नंबर 20 में यहाँ पर आपको निम्नलिखित पद्यांश देखने को मिल सकता है, यानी कि यहाँ पर संदर्भ प्रसंग सहित व भावार्थ लिखना है। यानी कि प्रश्न नंबर 20 में आपको 4 नंबर का प्रश्न इस प्रकार का बच्चों देखने को मिल सकता है। उसके बाद में अथवा में भी आपको कोई एक प्रश्न यहाँ पर सोल्व करना है। 21 में आपको बच्चों यहाँ पर गद्यांश तथा संदर्भ प्रसंग की व्याख्या करने के लिए देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार के चैप्टर्स की आप अच्छे से एग्जाम में तैयारी कर लीजिए और इनके जवाब आप लोगों को कैसे देना है ये आप अभी से विचार कर लीजिए। प्रश्न नंबर 22 में बच्चों यहाँ पर आपको यानी कि प्रश्न क्रमांक 22 में आपको देखो अभी जो पूछा गया था मॉडल पेपर में पूछा गया है कि मान लीजिए आपकी कक्षा 10वीं की अंक सूची की मूल प्रति गुम हो गई है ना। सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आवेदन पत्र लेकर अंक सूची की द्वितीय प्रति प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र लिखना है। यानी कि यहाँ पर आपकी जो ओरिजिनल मार्कशीट है ना, ओरिजिनल मार्कशीट आपकी गुम हो गई है और आपको डुप्लीकेट मार्कशीट के लिए आवेदन पत्र इस हेतु यदि आपने अंग्रेजी में है ना डुप्लीकेट मार्कशीट वाली एप्लीकेशन यदि बच्चों याद करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर आप ट्रांसफर कर सकते हैं। अपनी शैक्षणिक प्रगति के अवगत कराने थे पिताजी को एक पत्र, तो कोई भी एक पत्र की आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए है ना, क्योंकि एग्जाम में आ रहा है। उसके बाद में एक लास्ट यानी कि 23 में कोई भी किसी भी एक विषय के ऊपर बच्चों आप निबंध लिखने की प्रैक्टिस कर लिए, 4 नंबर का प्रश्न रहेगा। तो इस प्रकार का पूरा 80 नंबर का आपको एग्जाम में मॉडल पे प्रश्न पत्र यानी कि आदर्श प्रश्न पत्र बच्चों मैंने आपको यहाँ पर आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया है। तो आप इस वीडियो को पूरा अच्छी तरह से समझो और किस प्रकार के प्रश्न का उत्तर आपको एग्जाम में लिखना है। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको ये नहीं पूछना पड़ेगा कि इस प्रश्न का उत्तर हमें कैसे लिखना और कैसे नहीं लिखना है। और बच्चों एक बात का और मैं आपको विशेष मोटिवेशन कहूँगा कि यदि आप एग्जाम में सम्मिलित हो रहे हैं और आप एमपी बोर्ड की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं तो विशेष ध्यान रखिए कि आपकी कॉपी का जो लेवल है वो आपकी कॉपी का लेवल टॉप होना चाहिए और आपका जो फर्स्ट कुल मिला के आपका जो फर्स्ट पेज है जिसकी आप पूर्ति करते हैं, आपके फर्स्ट पेज की पूर्ति ही इतनी ज़्यादा बेस्ट होना चाहिए कि टीचर्स जो भी रहेगा चेकर्स रहेगा उसको लग जाना चाहिए कि ये बहुत ही टॉप बच्चे का कॉपी है ना। आप एक एक शब्द को ऊपर अच्छे बहुत ही डीपली कॉन्सेंट्रेशन के साथ में एग्जाम को डेफिनेटली आप अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे और आप बेस्ट नंबर प्राप्त मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास भी है कि आप एमपी बोर्ड के सारे बच्चे 80 में से 80 नंबर का जब आप लक्ष्य रखेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। आई होप आपको वीडियो बच्चों यहाँ पर पसंद आया होगा। बाकी के जितने भी सारे सब्जेक्ट है यानी कि बाकी के 6 ही सब्जेक्ट के मॉडल पेपर आपको डेफिनेटली हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में आपको यूँ नहीं पूछना पड़ेगा कि कौन सा प्रश्न आपको कितने नंबर का आ रहा है। ये एक बार इस मॉडल पेपर को सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर को आप एग्जाम में बैठने से पहले जरूर देखें है ना। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों मित्रों में शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आने वाले टाइमिंग में इसी प्रकार के वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे है ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप बच्चे मैं फिर आपको विश्वास अगेन दिला रहा हूं कि आप बहुत अच्छे से मेहनत यदि करते हैं तो डेफिनेटली आप 80 में से 80 नंबर लेकर आएंगे। इसी और आशा और विश्वास के साथ में थैंक यू सो मच।